नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा चला रहा है, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, उत्तराखंड जी के, रीजनिंग एंड अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, यानी फ्री एजुकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने रीजनिंग को स्टार्ट किया है एक बार फिर से। तो रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा है, अल्फाबेट चैप्टर चल रहा है, अल्फाबेट ऑर्डर्स, ठीक है। तो उसका आज पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 हमने कल करा दिया था, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी करें, एक एक पॉइंट बहुत सावधान तरीके से, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से, यानी कि कोई भी जटिल पॉइंट नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो इसको यहाँ से देखें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था राइट और लेफ्ट से कैसे ट्रिक लगा के हम उसका एग्जिट पॉइंट पता कैसे करें, यानी राइट से क्या है, लेफ्ट से क्या है। तो उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखें, आज का टॉपिक क्या है हमारा? अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। ये तो आप सभी को पता ही है, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला परीक्षण होता है, उसमें भी रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला यानी जो ए बी सी डी है जेड तक, उनको उल्टा लिख दिया जाए, जेड से ए की तरफ, यानी जेड टू ए, जेड से लेकर ए, यानी जेड पहला हो जाए और ए 26वां अक्षर हो जाए। वैसे तो नॉर्मली जो ए बी सी डी होती हैं, अल्फाबेट होती हैं, 1 से लेकर 26 तक लिखी जाती हैं, पहला अक्षर ए होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर उन्हें विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत मतलब रिवर्स कर दिया जाए, जब रिवर्स कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेड पहला अक्षर हो जाएगा और ए 26वां हो जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने स्टडी किया होगा ध्यानपूर्वक, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है जी। तो आज विपरीत क्रम की बात करेंगे, रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे। यह विपरीत क्रम को कभी कभी व्युत क्रम भी बोल दिया जाता है, एग्जाम में बोल दिया जाता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया जाए, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है आपको घुमाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से ट्रिक क्या है हमारी? जो भी क्वेश्चन में दिया है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, बाएं से 10वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, इस तरीके से दिया हुआ होता है ना। यानी कि जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब अगर लेफ्ट दिया है तो उसको राइट बना दो, और राइट दिया है तो उसको लेफ्ट बना दो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं यहां से क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है? रिवर्स करने के बाद नॉर्मली सॉल्व करना है, जैसे ट्रिक 1 में कराया था लास्ट लेक्चर में। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 27 में से माइनस करना होता है, क्योंकि ये रिवर्स पैटर्न है। तो अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको नोट डाउन करें और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है वो आप। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा चला रहा है, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, उत्तराखंड जी के, रीजनिंग एंड अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, यानी फ्री एजुकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने रीजनिंग को स्टार्ट किया है एक बार फिर से। तो रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा है, अल्फाबेट चैप्टर चल रहा है, अल्फाबेट ऑर्डर्स, ठीक है। तो उसका आज पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 हमने कल करा दिया था, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी करें, एक एक पॉइंट बहुत सावधान तरीके से, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से, यानी कि कोई भी जटिल पॉइंट नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो इसको यहाँ से देखें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था राइट और लेफ्ट से कैसे ट्रिक लगा के हम उसका एग्जिट पॉइंट पता कैसे करें, यानी राइट से क्या है, लेफ्ट से क्या है। तो उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, आज का टॉपिक क्या है हमारा? अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। ये तो आप सभी को पता ही है, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला परीक्षण होता है, उसमें भी रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला यानी जो ए बी सी डी है जेड तक, उनको उल्टा लिख दिया जाए, जेड से ए की तरफ, यानी जेड टू ए,
जेड से लेकर ए, यानी जेड पहला हो जाए और ए 26वां अक्षर हो जाए। वैसे तो नॉर्मली जो ABCD होती हैं, अल्फ़ाबेट होती हैं, 1 से लेकर 26 तक लिखी जाती हैं, पहला अक्षर ए होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर उन्हें विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत मतलब रिवर्स कर दिया जाए, तो जब रिवर्स कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड पहला अक्षर हो जाएगा और ए 26वां हो जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने स्टडी किया होगा ध्यानपूर्वक, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है जी। तो आज विपरीत क्रम की बात करेंगे, रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे। यह विपरीत क्रम को कभी कभी व्युत क्रम भी बोल दिया जाता है, एग्जाम में बोल दिया जाता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया जाए, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है आपको घुमाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से ट्रिक क्या है हमारी, जो भी क्वेश्चन में दिया है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, बाएं से 10वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, इस तरीके से दिया हुआ होता है ना। यानी कि जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो, रिवर्स करने का मतलब अगर लेफ्ट दिया है तो उसको राइट बना दो, और राइट दिया है तो उसको लेफ्ट बना दो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं यहां से क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, रिवर्स करने के बाद नॉर्मली सॉल्व करना है, जैसे ट्रिक 1 में कराया था लास्ट लेक्चर में। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 27 में से माइनस करना होता है, क्योंकि ये रिवर्स पैटर्न है। तो अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको नोट डाउन करें। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो आप, आज का पहला सवाल क्या है, सबसे पहले तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़ना होगा। एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया जाता है, जब एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो ऊपर से स्टेटमेंट अलग से लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस तरीके से लिखा हुआ होता है साफ साफ। ठीक है, यह क्वेश्चन के साथ ही सम्मिलित होता है, यानी उसमें मिक्स भी कर देता है इस हेडिंग को, या अलग से लिख देता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस पर नजर डाल लें। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो ट्रिक 1 भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये वाली ट्रिक लगेगी। तो आज का क्वेश्चन क्या है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो आप क्या गलती करोगे, यहां से ट्रिक 1 जो यानी लेक्चर 1 में मैंने सिखाया था उस ट्रिक को लगा दोगे सीधे सीधे, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें कि वो क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है, यानी कि Z to A उल्टा लिख दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको विपरीत कर दो, रिवर्स कर दो। यही तो ट्रिक है। यानी यहाँ है बायां, तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट को बना दो राइट, यानी लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दो। वैसे ही बायां, यहां भी बायां है लेफ्ट, तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दो। तो क्या आया यहां से, यहां से क्या आया, वैसे तो ये बाएं का था, लेकिन अब हम इसे बाएं का नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया है। हम इसे लिखेंगे राइट के 19, राइट के 19, क्योंकि भाई हमने कन्वर्ट कर लिया है। वैसे ही यहां राइट के 7, राइट के 7। आगे वही आपकी नॉर्मल ट्रिक अप्लाई होगी जो ट्रिक 1 में थी। क्या करना है भाई, ये क्या है, सेम वर्ड हैं, राइट और राइट दोनों हैं, तो जहां समान दिशा होती है वहां क्या होता है, माइनस होता है। तो राइट में से राइट को घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो 19 में से अगर 7 को माइनस किया जाए तो कितने बचते हैं, 2 और 1, यानी 12 बचता है। कितना बचता है, 12। 19 में से 7 गए तो 12 बचता है। लेकिन वो 12 किसका बचा, इस वाले का या इस वाले का, भाई जो बड़ा है उसका ही तो बचेगा। तो यहां से लिख देंगे राइट, यानी राइट के 12। अब वही प्रॉब्लम आ गई, राइट के 12। अब आपको राइट के 12 तो नहीं पता है, तो इस राइट के 12 को लेफ्ट से पता करने के लिए क्या करते थे हम करते थे 27 में से माइनस, 27 माइनस 12, तो आएगा कितना, यहां से निकल के 15। तो यानी लेफ्ट से 15, भाई राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया है हमने। सेम वैसे ही होंगे क्वेश्चन जैसे टाइप 1 में थे, हल्का हल्का बदलाव होगा। क्या बदलाव हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव ये हुआ
कि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको उल्टा करके और नॉर्मली सॉल्व कर दो, बाकी कोई झमेला नहीं है इसमें। तो लेफ्ट से 15वां जो इजोटी के मुताबिक क्या होता है, ओ होता है भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। तो ओ इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, यानी बी वाला जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, सॉल्व करें, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में उसको अलग से नोट करके लिख लें हिंदी भाषा में, ठीक है, यानी जब भी आपको समझ में आएगा। भाई ये आप सीधे सीधे लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक। तो इसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसे ही जैसे कि लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ हल्का सा बदलाव किया है हमने ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बने, ठीक। बाएं से 22वें, यानी इस बार 22 आ गया, 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो सेम वैसे ही करना है, जो भी दिया हुआ है बायां दिया हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बना लो, यहां भी बायां दिया हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बना लो। लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, जब आप सीख जाएंगे सीधे सीधे अपने माइंड में ही कर लो। तो यहां से राइट के कितने हो गए 22 और वहां से राइट के कितने हो गए 12। तो आपको पता ही ये समान दिशा है यानी सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है, ठीक। तो यहाँ राइट के कितने बचेंगे भैया, तो राइट के बचेंगे 10, यानी 22 में से 12 गए तो 10 बचे, यानी बड़े का ही बचता है हमेशा। यानी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके बचे या इसके बचे, भाई जो बड़ा है उसके बचेंगे, ठीक। तो राइट के 10 बचे। अब राइट से 10 आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 27 में से माइनस कर लेना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमेशा 27 में से ही माइनस करते हैं। तो क्या आ गया आपका, कितना आ गया यहाँ से 17, यानी लेफ्ट से 17। अब कई लोग यहाँ से कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ तो राइट जो था, ये जो 10 था ये राइट का था, यहाँ लेफ्ट का कैसे हो गया। अरे भाई राइट से हमें पता नहीं होता है, इसीलिए तो हमने 27 में से माइनस किया ताकि हम जानबूझकर उसको लेफ्ट का बना सकें। हमारा मेन मोटो था उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना, इसीलिए तो 27 में से माइनस करा, वरना क्यों करते, हमें जरूरत ही नहीं थी 27 में से माइनस करने की। यहाँ सीधे सीधे लेफ्ट का आ जाए तब हमें 27 की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हमेशा 27 में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक करें। अब लेफ्ट से 17वां जो होगा क्या होगा आपका आंसर यहाँ से, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 17वां, क्यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर से एक बार समझे, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ें जो ऊपर वाला दिया हुआ है, विपरीत है, अच्छा विपरीत है तो विपरीत है तो क्वेश्चन में विपरीत बना दो, बाएं को दायां कर दो, बाएं को दायां, दाएं को बायां, बाएं को दायां, दाएं को बायां, यानी कि लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। उसके बाद तो नॉर्मली है, जो भी आंसर आएगा, अगर यहाँ लेफ्ट का आ जाता है तो 27 की जरूरत ही नहीं है, या राइट का आता है तब आप 27 में से माइनस करके उसको लेफ्ट का बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका बाएं से 24वें अक्षर के बाएं कुछ नहीं है, यानी कि बायां है तो यहाँ लेफ्ट का राइट बना लो, यानी राइट के 24 और आगे भी राइट हो जाएगा, राइट के 9, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा। अगर 22 में से 9 जाते हैं तो राइट के कितना बचेगा 15। राइट के ही क्यों बचे सर, यहाँ लेफ्ट के क्यों नहीं बचे, क्योंकि भैया राइट का बड़ा था, यहाँ राइट का बड़ा था 24, भाई बड़े में से ही तो बचेगा, समझे बात। तो राइट के 15, अब हमें राइट से पता नहीं होता इसलिए हम 24 में से करेंगे 27 में से, अब यहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ करेंगे हम 27 में से, कंफ्यूज नहीं होना है। 27 में से अगर 15 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचता है आपका 12, और 12 क्या होता है आपका, 12 क्या होता है L, L इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी L जो है इसका, L जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमने बहुत ही साधारण तरीके से अगर विपरीत कर दिया जाता है अल्फाबेट्स को क्वेश्चन करें। इसी सीरीज में हम थोड़े और टफ क्वेश्चन करेंगे, इनको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। यानी 12वां अक्षर जो होगा वो L होगा, यानी लेफ्ट से 12वां, ठीक। तो इसको नोट डाउन करें फिर। तो यहाँ से आपका बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा,
कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बाएं को दायां, दाएं को बायां बना लेंगे। ठीक है, यहाँ बायां है, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट को कर लेंगे राइट, तो राइट के कितने हो गए 11। नेक्स्ट राइट, राइट को लेफ्ट बना लेंगे, तो लेफ्ट के कितने हो गए, यहाँ से लेफ्ट के कितने हो गए 7। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दें। स्टेटमेंट में विपरीत लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको विपरीत बना रहे हैं। अगर स्टेटमेंट विपरीत की बात नहीं करता तब हम नहीं बनाते। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, विपरीत का मतलब ही व्युत्क्रम भी होता है, रिवर्स पैटर्न। ठीक, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस होंगे। तो 11 और 7 18, लेकिन ये जो 18 है 18 है, ये किसके है, बड़े के, तो बड़ा है यहाँ से राइट। बड़ा मतलब काउंटिंग में बड़ा। ठीक है जी, तो राइट जो है बड़ा है, तो राइट से हमें पता नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से अगर 18 को माइनस कर दिया जाए तो कितने बचते हैं, यहाँ से कितने बचते हैं 9। तो 9 किसके है, यहाँ से लेफ्ट के। सर ये लेफ्ट के ही क्यों आते हैं लास्ट में, अरे भाई राइट तो आंसर था ही था, राइट से पता नहीं था आपको, इसलिए आपने लेफ्ट बना लिया इसको। सर लेफ्ट कैसे बना लिया हमने, 27 में से माइनस करके लेफ्ट बन गए। तो लेफ्ट से नवा अक्षर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इजोटी, EJOTY, 5 10 15 20 25, तो 10वां अक्षर होता है जे। इस तरीके से आप जल्दी से काउंट कर सकते हैं अगर आपको इजोटी पता है। तो इजोटी में 10वां अक्षर जे होता है, तो जे से पहले क्या आता है, आई। आई इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई जो होता है लेफ्ट से नवा अक्षर होता है। काउंट करके दिखाऊं, ABCDEFGHI, यानी लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब इधर की तरफ से। लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ऐसे खड़ा हूं भाई, बुक ये मान लो बुक है और मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, स्टूडेंट ऐसे ही तो पढ़ता है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो लेफ्ट से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, इस तरफ से लेफ्ट से। तो लेफ्ट से नवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा, तो लेफ्ट से नवा अक्षर जो होगा वो 9 होगा। तो सवाल में भी तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, लेकिन उसको विपरीत क्रम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, आई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यानी ये टाइप तो हमने बहुत सावधानी पूर्वक कर लिया, विपरीत क्रम वाला। अब थोड़ा और टफ वाला टाइप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ अग्रसर करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है, उसमें क्या होगा, अर्धांश की बात की जाएगी, पैटर्न की बात की जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स के अंदर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, यानी प्रथम अर्धांश एंड द्वितीय अर्धांश। कहने का मतलब ये हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला को यानी अल्फाबेट्स को ए से लेकर एम तक, यानी कि 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक प्रथम अर्धांश में रखा गया और 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश में रखा गया। यानी ए से लेकर एम तक, यानी ABCDEFGHIJKLM तक को फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे और एन से लेकर जेड तक की ABCD को किस में रखेंगे, हम सेकंड ऑर्डर में रखेंगे, यानी 14 से 26। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर में ए से लेकर एम तक होता है और सेकंड ऑर्डर में जो अल्फाबेट होते हैं वो एन से लेकर जेड तक होते हैं। ठीक है जी, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश मतलब ए से लेकर एम तक की अल्फाबेट्स को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, मतलब कि हमें फर्स्ट ऑर्डर यानी ए से लेकर एम तक को तो हम विपरीत कर दें, विपरीत वाला ही है ये चैप्टर भी, यानी लास्ट लेक्चर जो कराए, लास्ट टाइप जो कराए उसमें विपरीत सिखाया था ना आपको, है तो वही लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, प्रथम अर्धांश को तो विपरीत कर दिया है, लेकिन सेकंड ऑर्डर से हाथ नहीं लगाया है हमने 14 से लेकर 26 तक। लेकिन सर विपरीत कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है विपरीत करने में। ये ए से लेकर एम तक लिखे हैं, अब इधर से स्टार्ट कर दो भैया, ABCD को लिखना A B C
DEFGHIJKLM हो गया भैया रिवर्स पैटर्न। यानी प्रथम अर्धांश 1 से लेकर 13 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स पैटर्न। बाकी सेकंड ऑर्डर जो था 14 से लेकर 26 तक, उससे हमने कोई हाथ नहीं लगाया, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो इनके लिए अलग से ट्रिक हैं, इनके लिए क्या है, अलग से ट्रिक हैं। फर्स्ट ऑर्डर की ट्रिक अलग है और सेकंड ऑर्डर की ट्रिक अलग है। बहुत आसान है, आपको लगेगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, इस तरीके से समझाऊंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर आपको समझ में आ गया एंड सेकंड ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लें। एक बात और बता देता हूं उससे पहले इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट ऑर्डर में भी एक समान वर्ड होता है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए तो ऐसा कौन सा अक्षर है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे उसको रिवर्स में लिख लो फर्स्ट ऑर्डर को, तो जी ऐसा वर्ड है, जी ऐसा वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होता है। और सेकंड ऑर्डर में टी ऐसा वर्ड है, यदि द्वितीय अर्धांश को भी बदल दिया जाए तो टी कभी चेंज नहीं होता है। तो प्रथम अर्धांश के लिए जी और द्वितीय अर्धांश के लिए टी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, स्टेटमेंट को तो आपको बता ही दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए एंड सेकंड ऑर्डर को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए ज्यों का त्यों, यानी सेकंड से हमें हाथ ही नहीं लगाना है। तो उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो कंफ्यूज कर दिया ना, एग्जाम में ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन उसके मुताबिक ट्रिक लगाओगे तभी सॉल्व हो पाएगा। स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं, हर स्टेटमेंट को समझ के उसकी अलग से ट्रिक लगानी होती है। ठीक, तो ट्रिक को याद रखें, बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपको ट्रिक पता है तो चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग तो सेम वैसे ही जैसे टाइप 1 और टाइप 2 की होती है। तो इसकी स्टार्टिंग कर दो ना सीधे सीधे। बायां, बायां का मतलब लेफ्ट, दायां का मतलब राइट। तो लेफ्ट के कितने हैं 7, राइट के कितना है 5। अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा। बड़ा क्या है L यानी लेफ्ट, तो 12 आ गया, यानी लेफ्ट के 12। अब हमें यहां से लेफ्ट के 12 पता है, तो लेफ्ट के 12 पता है, लेकिन क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कुछ और करना होगा। ये भी तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो कुछ और क्या करना होगा सर इसमें ये करना होगा, हमें चेक करना होगा कि ये जो लेफ्ट का 12 आया है ये प्रथम अर्धांश में एग्जिस्ट करता है या द्वितीय अर्धांश में एग्जिस्ट करता है। तो प्रथम अर्धांश 1 से लेकर 13 तक होता है, 1 से लेकर 13 तक प्रथम अर्धांश और 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 13 तक प्रथम और 14 से लेकर 26 तक द्वितीय। तो भैया 12 किस में एग्जिस्ट करता है, प्रथम में ही करता है ना, 1 से लेकर 13 के अंदर है ना, तो सीधी सी बात है इसमें ट्रिक लगानी होगी। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी 14 माइनस 14 में से इसको माइनस कर दो जो भी आया है भैया, यानी जो भी ये निकल के आया है ना, इसको 14 में से माइनस कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको 14 में से मैं 12 को माइनस कर देता हूं तो यहां से निकल के आता है 2, यानी लेफ्ट का 2, और लेफ्ट का 2 क्या होता है B, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां से B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करें और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट आएगा, उसमें प्रथम को छोड़ के द्वितीय अर्धांश को चेंज किया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए भी ट्रिक है। एक स्टेटमेंट आएगा जिसमें दोनों अर्धांशों को चेंज किया जाएगा, अर्धांश मतलब ऑर्डर, ठीक। तो जिसमें प्रथम अर्धांश को चेंज किया जा रहा है सिर्फ उस पे ये ट्रिक अप्लाई करना, ऐसा नहीं है कि किसी पे भी पेल दो, ठीक है, सिर्फ प्रथम वाले पे ही, ठीक। तो प्रथम अर्धांश को चेंज करने वाले ऑर्डर, प्रथम अर्धांश 1 से लेकर 13 तक होता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। द्वितीय अर्धांश 14 से लेकर 26 तक होता है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें, बताइए कि बाएं, फिर नॉर्मली सॉल्व कर लें जैसे करना होता है। उसके बाद जो भी आंसर आए निकल के, लेफ्ट का या राइट का आए, उसको ट्रिक में अप्लाई कर दें। ट्रिक है 14 माइनस, तो 14 में से माइनस कर दें जो भी आंसर आ रहा है निकल के, जो भी आएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। बायां, तो बायां मतलब लेफ्ट से 19, आगे राइट है, दायां राइट का कितना है 7, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन को प्लस करना होता है। अगर 19 में 7 को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 26, लेकिन 26 किसका आ रहा है बड़े का, तो बड़ा लेफ्ट है, लेफ्ट से 26 आ गया सर। तो 26 तो सर सेकंड अर्धांश में एग्जिस्ट करता है, द्वितीय अर्धांश में, क्योंकि द्वितीय अर्धांश 14 से लेकर 26 तक ही होता है सर। लेकिन आप तो सर ये बोल रहे थे कि सेकंड ऑर्डर को चेंज ही नहीं कर रहा है, वास्तविक रूप में छोड़ देना है, तो आ गया ना आंसर। जब नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, सेकंड ऑर्डर का आंसर है, सेकंड ऑर्डर का आंसर है तो ट्रिक को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसको जो का तो छोड़ दो, इसमें 14 को नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर की बात है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ही ये ट्रिक लगेगी। तो यहां से आप कंफ्यूज होंगे, चेक कर लेना है क्वेश्चन को। कभी कभी ऐसा होता है स्टेटमेंट ये लगा हुआ होता है और ट्रिक भी अप्लाई नहीं होती है, तो आपको पता होने चाहिए छोटी छोटी बातें, ट्रिक। तो इसको यहां से नोट डाउन कर लें, और 26वां अक्षर जेड होता है, जेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये तर्क शक्ति नाम की जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, उससे करा रहा हूं। आप भी बुक को खरीद के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि 22 से 22वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं मतलब लेफ्ट से 22, नेक्स्ट भी लेफ्ट से 14 है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। 22 में से 14 गए तो कितना बचा, कर लीजिए। 22 में से 14 गए तो कितना बचे 12, 12 में से 4 गए 8, और 1 में से 1 गया 0, यानी कितना बचा 8। ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक माइनस करना है, अगर करेक्ट बैठेगा तभी आपका आंसर आएगा। अगर आपने एक भी हल्की सी मिस्टेक करी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो 8 बचा है ये किसका बचा है, बड़े का या छोटे का, बड़े का, लेफ्ट का 8। अब ये जो लेफ्ट का 8 बचा है, ये 8 किस में एग्जिस्ट करता है, प्रथम अर्धांश या सेकंड अर्धांश। 8 तो सर प्रथम में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 से लेकर 13 के अंदर है। तो इस पे तो ट्रिक लगानी ही पड़ेगी सर, बिल्कुल लगाएंगे। 14 में से माइनस कर देंगे, तो अगर 14 में से 8 को माइनस करते थे तो कितना आएगा 6, लेफ्ट का 6। तो लेफ्ट का 6 क्या होता है, तो लेफ्ट से जो 6 होता है आपको पता ही है, अल्फाबेट्स के अंदर लेफ्ट से छठा नंबर जो होता है वो एफ होता है। एफ इज द 6th नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक। तो यहां से आपको प्रथम अर्धांश को चेंज करना आ गया और सेकंड अर्धांश को ज्यों का त्यों। अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना भी आ गया। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक फिर से रिवाइज कर लीजिए। नॉर्मली सॉल्व करने के बाद 14 में से माइनस करना होता है, 14 इज द ट्रिक, 14 माइनस। तो प्रथम अर्धांश को तो चेंज करना आ गया आपको। अब चलते हैं कि प्रथम को छोड़कर द्वितीय अर्धांश को कैसे चेंज करते हैं। यानी प्रथम को करना आ गया, द्वितीय को छोड़ना आ गया। नेक्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, प्रथम को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और द्वितीय को चेंज कर देंगे। तो इसको नोट डाउन करें, फिर सेकंड टाइप की तरफ अग्रसर। यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें कि स्टेटमेंट क्या लिख रहा है। यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को हमें टच ही नहीं करना, 1 से लेकर 13 तक के वर्ड्स को, द्वितीय अर्धांश यानी 14 से लेकर 26 तक को चेंज कर दिया जाए। लास्ट टाइप में क्या था कि प्रथम को चेंज किया जाता था, इसमें सेकंड को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं अलग अलग, दोनों की ही ट्रिक अलग हैं। तो पहले की ट्रिक भी आपको ज्ञात हो जाए, सेकंड की ट्रिक भी आपको ज्ञात हो जाए, फिर आप चाहे पहला चेंज करो दूसरा चेंज करो, वो तो एग्जिस्ट पे डिपेंड करता है कि कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसी हिसाब से ट्रिक अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या हो रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जा रहा है, तो लिख गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भी ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन लाएंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अर्धांश में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टी जो होता है, चाहे उल्टा लिखो सीधा लिखो, वो सामान्य ही रहता है, जैसे प्रथम अर्धांश में जी रहता था, ठीक है जी।
प्रथम अर्धांश में G सामान्य रहता है और द्वितीय में T सामान्य रहता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको सीधे सीधे राइट लगा देना है। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या है, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। भाई ये स्टेटमेंट तो लगभग सबके समान ही होते हैं, सिर्फ ऊपर वाला स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया है और सेकंड अर्धांश को चेंज कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम अर्धांश 1 से लेकर 13 तक होता है और द्वितीय अर्धांश 14 से लेकर 26 तक होता है। तो इस बार हम द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। दायां यानी राइट, राइट से 14, राइट से 5, नॉर्मली सॉल्व कर लो। सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो 9, राइट के 9 बड़े के साथ आता है। राइट के 9 बचे। अरे सर ये तो वही कंफ्यूजन हो गया, राइट से तो हमें पता ही नहीं होता है। तो भैया 27 में से माइनस कर लो ना। जब भी आपको राइट से पता नहीं हो, लेफ्ट से बनाना हो, तो 27 में से माइनस करना ही होगा, चाहे ट्रिक कोई सी भी हो। ट्रिक कोई सी भी हो, हमें लेफ्ट तो बनाना ही बनाना है। तो अगर 27 में से माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है यहाँ से, 18, लेफ्ट से 18। अब ये हमारा एक तरीके से आंसर आ जाता है लेफ्ट से 18। हमेशा आंसर लेफ्ट में ही आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक कोई सी भी हो, आपको लेफ्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब लेफ्ट से 18 आ गया, लेकिन सर ये 18 जो आ रहा है, 18 आ रहा है, ये प्रथम अर्धांश में लाई करता है या द्वितीय अर्धांश में लाई करता है। प्रथम होता है 1 से लेकर 13, द्वितीय होता है 14 से लेकर 26। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं 14 से लेकर 26 के बीच में ही 18 आता है, तो द्वितीय अर्धांश में लाई करता है। तो द्वितीय अर्धांश के लिए ट्रिक अब मैं बताता हूं। सेकंड ऑर्डर के लिए अलग से ट्रिक होती है। यहां 40 में से माइनस करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितने में से, 14 में से माइनस करना होता था, यहाँ 40 में से माइनस करना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर से सुनो, अगर फर्स्ट ऑर्डर को चेंज किया जा रहा है, सेकंड ऑर्डर को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जा रहा है, तो 14 में से माइनस करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर को वास्तविक रूप में छोड़ा जा रहा है, सेकंड ऑर्डर को चेंज किया जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो 40 में से माइनस करेंगे। अगर 18 को 40 में से माइनस कर दिया जाए, 40 माइनस 18, तो कितना आएगा निकल के, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 22। यानी लेफ्ट से 22 क्या होता है आपको पता ही है, V होता है। यानी 20वां इजोटी के मुताबिक T 20वां, UV, यानी V जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से V। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ा हूं कैसे होगा, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाता है, तो दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा आपको पता है। अकॉर्डिंग टू ट्रिक 22 बैठेगा, 22 होता है आपका V। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बहुत आसान बना दिया है इसको ट्रिक की सहायता से। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और ये आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर, न्यू ट्रिक्स। इस बार हम दोनों अर्धांशों को चेंज कर देंगे। अभी तक आपको पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश चेंज करना सिखाया था। नेक्स्ट लेक्चर में दोनों अर्धांशों को एक साथ चेंज करेंगे। 14 और 40 वाली ट्रिक दोनों अप्लाई होंगी एक ही साथ। ठीक है, तो चैनल अगर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच अगेन।